आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको एक प्राचीन और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नामान और एलीशा के अद्भुत अनुभव के बारे में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर यहोवा पर विश्वास और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले इज़राइल और अराम के बीच एक संघर्ष था। इस संघर्ष में अराम के राजा ने अपने एक महान और वीर सैनिक नामान को भेजा। नामान ने उनके लिए कई युद्ध जीते, लेकिन एक बड़ी समस्या ने उन्हें उसकी खुशियां चुरा ली। उसे कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी थी उस समय की जब लोग कुष्ठ रोगियों से दूर भागा करते थे, उनको समाज से निकाल दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना जो कुष्ठ रोगी थे उनको करना पड़ता था। नामान ने इस बीमारी का इलाज करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उसकी पत्नी की एक दासी ने, जो उसे युद्ध के दौरान उस दासी को दासी बनाकर लेकर आए थे, उसे एक आशा की किरण दिखाई। उसने बताया कि इज़राइल में एक महान भविष्यवक्ता है जिनका नाम एलीशा है और वो परमेश्वर यहोवा के प्रतिनिधि हैं। दासी ने कहा कि एलीशा उसे ठीक कर सकते हैं। नामान ने एलीशा से मिलने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ बहुत सारे उपहार और भेंट तैयार किए और इज़राइल की यात्रा शुरू की। जब एलीशा के घर पहुंचा तो एलीशा ने उसे सीधे मिलने के बजाय अपने सेवक को भेजा। एलीशा के सेवक ने नामान से कहा, नबी ने ये कहा है कि तुम यरदन नदी में 7 बार स्नान करो और तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर नामान को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा कि क्या हमारे देश में अच्छी नदियां नहीं हैं? लेकिन उसकी पत्नी और सेवक ने उसे समझाया कि अगर वो परमेश्वर यहोवा के आदेश का पालन करेगा तो उसे लाभ हो सकता है। काफी जद्दोजहद के बाद अंत में नामान ने एलीशा के आदेश को मान लिया और यरदन नदी में 7 बार स्नान किया और फिर चमत्कार हुआ। उसकी सारी बीमारी चली गई और उसकी त्वचा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। नामान ने परमेश्वर यहोवा की महानता और एलीशा की कृपा को स्वीकार किया। उसने एलीशा को भेंट देने की कोशिश की, लेकिन एलीशा ने सब कुछ वापस कर दिया। नामान ने परमेश्वर यहोवा के प्रति अपना विश्वास और समर्पण प्रकट किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे विश्वास और धैर्य के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती सहायता हमें आशा और शक्ति प्रदान करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।